करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में ये पूछे गए हैं। आपको पता है कि एनईपी के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये मैं एमसीक्यू प्रिपेयर कर रखा हूँ। और जो आपके इवन सेमेस्टर हैं, कौन से सेमेस्टर? इवन सेमेस्टर, यानी कि सेमेस्टर नंबर 2, सेमेस्टर नंबर 4, सेमेस्टर नंबर 6 बीएससी के, इनके आपके एमसीक्यू बेस्ड में आपके एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज की इस वीडियो में एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। मैं थोड़ा आपको जनरल इंट्रोडक्शन पहले पीडीएफ के बारे में दे दूं, क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी कवर करेंगे। देखो, अगर तुमको थ्योरी नहीं आती है तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो जनरल सा हम इंट्रोडक्शन सबके बारे में एक मोटा मोटा बेसिक समझ लेंगे कि क्या होता है प्लांट में। देन हम जो है पेज नंबर 7 तक हम थ्योरी पढ़ेंगे। थोड़ी सी, बहुत सरल थ्योरी है, थोड़ी थोड़ी पढ़ लेना भाई, लिख लेना। और यहाँ पर देखो 7 पेज पर हम आ गए हैं। 7 पेज के बाद आपकी क्या है, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर हम इन क्वेश्चन को जो है स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपका बिना समय गवाए हुए मैं जो है वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और अगर आपको इस पेज की पीडीएफ चाहिए है, मतलब ये पीडीएफ आपको चाहिए है, तो आपको एक छोटा सा टारगेट करना है कि आपको 20 लाइक करना है इस वीडियो पर। 20 लाइक के बाद आपको 10 कमेंट करना है। कितने कमेंट? 10 कमेंट करना है। और चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर जब आपके हो जाएंगे तो केवल और केवल बॉटनी का ही नहीं, सारे सब्जेक्ट का आपको जो है कंटेंट बिल्कुल फ्री में मिलेगा, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड, कोई भी आपका चार्ज नहीं लगेगा, केवल आपको इतना सा काम कराना है। आपको अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में भेजना है, अपने यूनिवर्सिटी के ग्रुप में भेज देना है ताकि वीडियो उन तक पहुंचे। चलिए अब बिना समय गवाए हुए जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले यहाँ पर आपका मैंने ये सिलेबस लगा रखा है। जिसका भी ऊपर नीचे सिलेबस हो, यूनिट हो, तो मुझे कमेंट में बता देना। कोई भी टॉपिक ऊपर नीचे हो तो मैं सेपरेटली उसको एक टेलीग्राम पे जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से वो चीज़ पढ़ सकते हो। वैसे जो ये सिलेबस है ये आपका एनईपी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है, चलिए हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। आर्किगोनिएट्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा हम जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, पेन की जो है मैंने थोड़ी छोटी कर लेता हूँ। चलिए मेरे प्यारे भाई, है ना। अब यहाँ देखिए जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। आर्किगोनिएट्स क्या होते हैं? एक ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट हैं जो कि आर्किगोनिया को प्रोड्यूस करते हैं। अब आर्किगोनिया क्या होता है? आर्किगोनिया होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कैसा होता है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। These plant are considered more evolved than algae because they have adaptation for life on land. इन प्लांट्स को एल्गी से थोड़ा बेटर माना जाता है, इवॉल्व माना जाता है। इन्होंने एवोल्यूशन किया क्योंकि इनके पास बेटर अडेप्टेशन होता है ताकि ये लैंड पर भी रह सकें, लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, एल्गी के बाद क्या आते हैं? आपकी आर्किगोनिएट्स आते हैं। इनके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि आर्किगोनिया क्या है, आर्किगोनिएट्स क्या होते हैं। तो देखिए, आर्किगोनिया आर फ्लास्क शेप। कैसे होते हैं? फ्लास्क शेप होते हैं। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है किनमें, और इनके पास क्या होता है? सिंगल एग सेल होता है। क्या होता है? सिंगल एग सेल होता है। ये आपको फीचर लिख लेने हैं। ठीक है, इनमें 3 मेजर प्लांट आते हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, 3 इनमें मेजर प्लांट आते हैं। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, क्लास 11th में भी आपने ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म भी पढ़े होंगे अगर आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रेफरेंस में ली हो। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विद बोथ गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट स्टेजेस। इनमें दोनों में आपकी स्टेजेस देखने को मिलेंगी, गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये हम आगे जब लाइफ साइकिल देखेंगे उसमें पता चलता है। ठीक है, दे लैक ट्रू फ्लावर एंड सीड। इनके पास क्या नहीं होता है? ट्रू फ्लावर नहीं होता है, ना ही सीड होती है। एक्सेप्शन केस में आपका जिम्नोस्पर्म है जो कि सीड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में कि ब्रायोफाइट क्या होते हैं। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, वीडियो की लेंथ अगर ज़्यादा हो रही है तो ये मत सोचो भाई, 2x पर आप देख सकते हो अगर आपको वीडियो की लेंथ ज़्यादा लग रही है। लेकिन इससे बेटर, इससे बेस्ट कंटेंट आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा क्योंकि मैं आपकी पहले थ्योरी करा रहा हूँ, देन आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हर एक यूनिट को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आज हमारी कितनी तारीख हो गई है? 15 अप्रैल हो चुकी है। तो 15 अप्रैल से आपका 20 और 22 तारीख तक मैं पूरी यूनिट आपकी कवर करा दूंगा, सेम जूलॉजी के साथ, सेम केमिस्ट्री के साथ। आपकी रोज वीडियो मैं डालूंगा, 3 वीडियो आपकी रोज आ रही हैं। ठीक है, अब हम ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रायोफाइट क्या होते हैं? सिंपलेस्ट लैंड प्लांट होते हैं और इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। आपके एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। ब्रायोफाइट आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे रिक्वायर मॉइस्ट कंडीशन टू रिप्रोडक्शन। इनके पास क्या करना पड़ता है? इनको एक वाटर एज अ मीडियम चाहिए पड़ता है रिप्रोडक्शन को पूरा करने के लिए। ठीक है, इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि ये नॉन वास्कुलर होते हैं, यानी कि इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड होती है, लीफी होती है, लेकिन ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाए जाते। ठीक है, इसीलिए क्या होती है? थैलॉइड होती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है? स्पोर के द्वारा होता है। कोई भी सीड या फिर फ्लावर इसमें नहीं होता है। डोमिनेंट फेज क्या है? आपका गेमेटोफाइट है।
लेकिन जो स्पोरोफाइट है यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन में ये आपका कैसा होता है, गेमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, कैसा होता है, डिपेंडेंट होता है। अब इनको वाटर चाहिए पड़ता है किसके लिए, आपके रिप्रोडक्शन के लिए, मैंने पहले ही बताया, नीड वाटर फॉर मोटाइल मेल गैमेट। मेल गैमेट का नाम क्या है, एंथ्रोजॉइड है। ये क्या करना है, इसको वाटर एज अ मीडियम चाहिए ताकि ये आर्किगोनियम यानी कि एग के पास पहुंच सके, ठीक है, याद रखिएगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं डिवीजन कैसे हुआ आपका ब्रायोफाइट का। तो ये आपका डिवीजन है लिवरवॉर्ट्स, हॉर्नवॉर्ट्स और आपका मॉसेस में, ठीक है, जैसे आपका ब्रायोफाइट का डिवीजन हुआ। अब मैं आपको बता दूं, आपको मार्केंशिया पढ़ना है, ठीक है, लिवरवॉर्ट हो गया, हॉर्नवॉर्ट में आपको क्या पढ़ना है, एंथ्रोसोरस पढ़ना है, और मॉसेस में आपका स्फेग्नम यानी कि पीट मॉस के बारे में पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब इंपॉर्टेंस क्या है ब्रायोफाइट की, ये सॉइल कंजर्वेशन में मदद करता है, मतलब कि सॉइल इरोजन को बचाता है। पायनियर स्पीसीज इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल यूज में भी आपका एक स्पीसीज होती है तो उसमें मदद करता है। स्फेग्नम यूज्ड एज अ पीट, ये स्फेग्नम को क्या बोलते हैं हम, पीट मॉस बोलते हैं, याद रखिएगा, पीट मॉस हम किसको बोलते हैं, स्फेग्नम को बोलते हैं। इसको हम एज अ फ्यूल, एज अ सॉइल कंडीशनर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर है पॉल्यूशन का और ह्यूमिडिटी का। ये आपकी ब्रायोफाइट की इंपॉर्टेंस हो गए। बाद में हम इसके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे जिस पर स्पेसिफिक मैंने MCQ बना रखे हैं, उसको ज़रूर ध्यान देने का, ठीक है। अब हम रिक्सिया जो आपका एक लिवरवॉर्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपके एग्जाम में ये आना है, नॉन वस्कुलर होता है, थैलॉइड प्लांट होता है, ठीक है, ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट में पाया जाता है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल होता है, इसमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीफ नहीं होते हैं, ठीक है। रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली अगर ये रिप्रोडक्शन कर रहा है तो ये स्पोर के द्वारा करेगा, और एसेक्सुअली कर रहा है तो ये गैमी के द्वारा करेगा, गैमी कप के द्वारा करेगा, ठीक है। अब हम कुछ मोर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो ये थैलस होता है, ठीक है, फ्लैट एंड लोब्ड स्ट्रक्चर है, राइजोइड होते हैं, इसमें क्या होते हैं, रूट्स की जगह क्या होते हैं आपके राइजोइड्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट एंकर द प्लांट, ठीक है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एनाटॉमी कैसी है आपकी, इसमें ट्रू वस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, यानी कि जाइलम फ्लोएम इसमें नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार से होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका आर्किगोनिया यानी कि फीमेल पार्ट और एंथ्रीडिया यानी कि मेल पार्ट, ये कहाँ पर होता है आपका, फर्टिलाइजेशन आपका वाटर में होता है और स्पोरोफाइट डेवलप होता है। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका गैमे के द्वारा, जो स्मॉल बर्ड्स हैं, जो कि स्मॉल बर्ड किस में प्लांट हो जाते, न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब सेम आपका मार्केंशिया क्या है, ठीक है, ये एक वेल नोन जीनस है लिवरवॉर्ट्स का, ठीक है। ये भी आपका मॉइस्ट एनवायरनमेंट में पाया जाता है, नॉन वस्कुलर होता है, थैलॉइड होता है और डिस्टिंक्ट इसमें लोब होते हैं। तो ये आपका इसके बारे में भी मार्केंशिया के बारे में दिया गया है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें दोनों प्रकार से होता है, यहाँ पर भी सेम केस है, आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका गैमी कप के द्वारा होता है, ठीक है, जो कि कप आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यू प्लांट में। स्फेग्नम जो कि मॉस के नाम से जानते हैं, पीट मॉस, ठीक है, नोन एज पीट मॉस, और ये किस में इंपॉर्टेंट रोल प्रोड्यूस करता है, पीट फॉर्मेशन में, ठीक है। ये आपका एसिडिक, वेट और बॉगी हैबिटेट में पाया जाता है। इसका लीफी स्ट्रक्चर होता है और इसमें एबिलिटी होती है ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। अब एंथोसोरस देखिए, एंथोसोरस भी आपका कैसा होता है, नॉन वस्कुलर प्लांट होता है, जो कि मॉइस्ट शेडेड एरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी एंथोसोरस का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन आपका इसमें होगा, ठीक है। सेम केस में वही होने वाला है, आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम, ठीक है, जिससे कि आपका गैमेट बनेगा, फर्टिलाइज एग जो है स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका जनरल सा डिफरेंस है इन तीनों के बीच, ये भी आप पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने MCQ के क्वेश्चन के बारे में, जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट, इनमें से ब्रायोफाइट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। देखो ब्रायोफाइट में पाया जा रहा था नॉन वेस्कुलर प्लांट, इसमें लेकिन वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट लिखा रहा है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा और यही आपका आंसर जो है राइट हो जाएगा, वस्कुलर टिश्यू प्लांट है, ठीक है। द टर्म आर्किगोनियड्स इंक्लूड, तो आर्किगोनियड्स में आपके कौन कौन से आते हैं, ब्रायोफाइट आते हैं, टेरिडोफाइट आते हैं एंड आपका जिम्नोस्पर्म आता है, ठीक है। इन ब्रायोफाइट द जाइगोट डेवलप इनटू, तो जाइगोट आपका किसमें, स्पोरोफाइट में डेवलप होता है, ठीक है। चौथा आपका क्वेश्चन है द मेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट इज कॉल्ड, तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, फीमेल को हम आर्किगोनियम बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट इज थैलॉइड इन नेचर, तो आपका मार्केंशिया जो है ये कैसा होता है, ये थैलॉइड होता है, कैसा होता है, थैलॉइड होता है, ठीक है। स्फेग्नम, पॉलीट्राइकम और आपका फ्यूनेरिया नहीं होते हैं। विच ग्रुप ऑफ प्लांट इज नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, मैंने पहले ही बताया था, याद कर लेना, ब्रायोफाइट होते हैं। इन ब्रायोफाइट द फंक्शन ऑफ राइजोइड इज, ब्रायोफाइट में राइजोइड यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर मिनरल का और एनकरेज करते हैं, यानी कि प्लांट को एंकर करते हैं। ये आपके राइजोइड जो नीचे रहेंगे ये क्या करते हैं, ये मदद करते हैं आपके प्लांट को खड़े रहने में।
आर्किगोनियट्स आर यूनाइटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, आर्किगोनियट्स में क्या होता है, आर्किगोनिया होता है। आर्किगोनिया का क्या मतलब होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कैसा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका आर्किगोनिया है। विच पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट प्लांट इज हैप्लॉइड, ब्रायोफाइट प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो हैप्लॉइड होता है, इसकी प्लॉइडी एन होती है। तो आपका जो गैमेटोफाइट है ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। द स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट इज, तो ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट कैसा होता है, ये कैसा डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट पर। हमने थ्योरी में पढ़ा था कि द स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट पर हमारा स्पोरोफाइट जो है डिपेंडेंट होता है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम यूनिक फीचर ऑफ आर्किगोनियट्स के बारे में। तो इनमें से कौन सा डिफाइनिंग फीचर है आर्किगोनियट्स का, तो उनमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनियम की उनमें प्रेजेंस होती है, आर्किगोनियम की उसमें क्या होती है, प्रेजेंस होती है। ये आपका स्पेशल फीचर है, ये आप समझ भी सकते हो, आर्किगोनियट्स से रिलेट कर देना है आपको आर्किगोनियम। ठीक है, चलिए। द आर्किगोनियम इज, आर्किगोनियम क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसमें कि एक नेक होता है और वेंटर होता है। क्या होता है, एक इसमें नेक पाया जाता है और नीचे साइड क्या पाया जाता है, वेंटर। ठीक है। आर्किगोनियट्स एग्जिबिट, आर्किगोनियट एग्जिबिट, देखो आर्किगोनिया कैसे आए थे, एल्गी से थोड़े मोर एडेप्टिव थे, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उन्होंने किया था, इन्होंने एवोल्यूशन किया था। ये इवॉल्व थे, किससे इवॉल्व थे, एल्गी से इवॉल्व थे, क्योंकि ये बेटर लैंड फॉर्म लाइफ एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है। इन आर्किगोनियट्स द जाइगोट डेवलप, तो आपका आर्किगोनियट्स में जाइगोट कहाँ डेवलप होता है, इनसाइड द आर्किगोनियम। कहाँ होता है, आर्किगोनियम में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत शानदार आपकी पीडीएफ है, कोई भी आपका एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं है। कई लोग गलत कराते हैं, एक भी आपको क्वेश्चन गलत नहीं मिलेगा, मैं ये इसकी गारंटी लेता हूँ। और चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार आप तक कंटेंट पहुँचा रहा हूँ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, बहुत शानदार आपको कंटेंट मिलेगा। विच प्लांट ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड अंडर आर्किगोनियट्स, तो कौन सा प्लांट, एंजियोस्पर्म जो है आपका इनमें नहीं आते हैं, ये आपके फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं, ये आपके फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और आर्किगोनियट फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते हैं। आर्किगोनियट डिफर फ्रॉम एल्गी इन हैविंग, आर्किगोनियट एल्गी से कैसे डिफरेंट हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, आर्किगोनियम होता है जो कि एग का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, एग का प्रोडक्शन करता है। A common feature among all archegoniates is, कॉमन फीचर क्या है आर्किगोनियट्स में, आर्किगोनियम का प्रेजेंस को हम क्या बोलते हैं, आर्किगोनियट्स, ये कॉमन फीचर है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। एग कहाँ फर्टिलाइज होता है, आपका आर्किगोनियम में होता है। पीडीएफ वाले क्या करते हैं भाई, पीडीएफ बनाने में टाइम ध्यान नहीं रहता है, ये क्वेश्चन मैंने पहले डाल रखा है या नहीं रखा है, इसलिए रिपीट हो जाता है, कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा आप। ठीक है। आर्किगोनियम इज टिपिकली, तो आर्किगोनियम हमने इसके फीचर पढ़े थे, तो ये कैसा था, मल्टी सेलुलर था और जैकेटेड था, यानी कि कोट था बाहर से। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्किगोनियट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आर्किगोनियट्स के बारे में सही है। आर्किगोनिया प्रोड्यूस एंड प्रोटेक्ट द एग सेल, आर्किगोनिया क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और एग सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये आपका सही जो है हो जाएगा। एंजियोस्पर्म में नहीं होता है। ठीक है, ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे तो आप इनको पढ़ते जाइए एक बार। ठीक है ना, मैं आपके 20 वाले क्वेश्चन के बाद से कंटिन्यू कराता हूँ। अब यहाँ पर आपकी आर्किगोनियट्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और हम ब्रायोफाइट के बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ब्रायोफाइट को हम क्या किस नाम से जानते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, करेक्ट हो जाएगा। विच जनरेशन इज डोमिनेंट इन ब्रायोफाइट, तो हमारी ब्रायोफाइट में कौन सी जनरेशन डोमिनेंट है, तो आपकी गैमेटोफाइट जो है डोमिनेंट होती है। राइजॉइड इन ब्रायोफाइट फंक्शन है, तो राइजॉइड क्या फंक्शन करते हैं, एब्जॉर्ब एंड एंकरिंग स्ट्रक्चर, यानी कि वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को एंकर करते हैं। ठीक है। कौन सी टिश्यू आपकी एब्सेंट है ब्रायोफाइट में, तो हमारा कैसा प्लांट था, नॉन वस्कुलर प्लांट थे ब्रायोफाइट, यानी कि वस्कुलर टिश्यू जो है इसमें एब्सेंट थी। वाटर इज एसेंशियल इन ब्रायोफाइट फॉर, वाटर किसके लिए एसेंशियल होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए आपका ब्रायोफाइट में एसेंशियल होता है। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ब्रायोफाइटिस, तो हमारी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, एंथ्रीडियम होता है, फीमेल क्या होता है, आर्किगोनियम होता है। द जाइगोट इन ब्रायोफाइट डेवलप इनटू, तो जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, बेसिक सी बात है, स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट हैज़ अ लीफी गैमेटोफाइट, तो लीफी गैमेटोफाइट किसके पास होता है, आपको फ्यूनेरिया के पास होता है। जर्नल से आपका एक ये आपकी उसमें क्लास आती है जो आपको उतना ज़्यादा तो नहीं, बस बेसिक्स आता है, एक क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आ सकता है। द स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर इन ब्रायोफाइट इज कॉल्ड, तो स्पोर क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोरोफाइट ही करेगा भाई।
ब्रायोफाइट आर रिस्ट्रिक्टेड टू मॉइस्ट एनवायरनमेंट बिकॉज, ब्रायोफाइट क्यों मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं? क्योंकि उनको वाटर चाहिए पड़ता है फर्टिलाइजेशन के लिए भाई। इन ब्रायोफाइट द स्पोरोफाइट इज, तो स्पोरोफाइट किस में डिपेंडेंट होता है? आपका गेमेटोफाइट में डिपेंडेंट होता है, क्योंकि आपका गेमेटोफाइट जो है एक डोमिनेंट फेज है ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय, ब्रायोफाइट किससे आपका असेक्सुअली रिप्रोडक्शन किसके द्वारा करते हैं? तो स्पोर के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, जिससे कि जो है न्यू प्लांट में आपके ये कन्वर्ट हो जाते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये टाइप हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थैलॉइड लिवरवर्ट, तो आपका रिक्शिया जो था हमने पढ़ा था कि ये कैसा था? थैलॉइड लिवरवर्ट था, ठीक है। द हैबिटेट ऑफ मोस्ट ब्रायोफाइट इज, तो मोस्टली ब्रायोफाइट की हैबिटेट कैसी होती है? मॉइस्ट और शेडी आपकी प्लेसेस में ये ब्रायोफाइट पाए जाते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट को क्यों कहते हैं भाई एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम? क्योंकि इनको वाटर चाहिए पड़ता है फॉर दी रिप्रोडक्शन, फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एडेप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट टू लैंड, तो ब्रायोफाइट लैंड पर पाए जा रहे हैं, इनके कुछ की फीचर्स होते हैं, तो जैसे कि मल्टी सेलुलर है, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन इनके पास पाए जाते हैं। राइजोइड्स इन ब्रायोफाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है, एब्जॉर्प्शन एंड एनकरेज। विच टाइप ऑफ थैलस इज फाउंड इन मार्केंसिया, तो मार्केंसिया में आपका डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड थैलस पाया जाता है। कैसा? डॉर्सी वेंट्रल। विच ब्रायोफाइट हैज़ अ लीफी गेमेटोफाइट, अब आपने ये भी पढ़ा था फ्यूनेरिया, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्यूटिकल इन ब्रायोफाइट इज फाउंड ऑन, तो क्यूटिकल जो आपकी बाहर की लेयर है ये किस में पाई जाती है? आपकी गेमेटोफाइट में पाई जाती है, ठीक है। इन ब्रायोफाइट द थैलस कैन बी, तो ब्रायोफाइट में थैलस कैसा होता है? थैलॉइड होता है और लीफी होता है। अलग अलग स्पीसीज के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी स्पीसीज। द मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज, तो मेन प्लांट बॉडी आपकी कैसी होती है? डोमिनेंट गेमेटोफाइट होती है, ठीक है। क्या होती है? गेमेटोफाइट होती है। वाटर कंडक्शन इन ब्रायोफाइट अकर थ्रू, तो वाटर कंडक्शन किसके द्वारा होता है? स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए, जाइलम फ्लोएम वहाँ पे होता नहीं है, नॉन वेस्कुलर है क्योंकि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अडेप्टेशन फॉर लैंड इन ब्रायोफाइट, तो इनके पास क्या नहीं होते हैं? नॉट अ अडेप्टेशन ब्रायोफाइट ट्रू रूट्स, ठीक है, ये नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम रिक्शिया के बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। द थैलस ऑफ रिक्शिया इज, तो रिक्शिया का थैलस कैसा होता है? फ्लैट होता है, थैलॉइड होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, ठीक है। द डोर्सल सरफेस और रिक्शिया थैलस सो, तो जो आपकी डोर्सल सरफेस है, वेंट्रल और डोर्सल, जिसमें से कि डोर्सल सरफेस क्या शो करती है? मिडरिप शो करती है, और इसमें लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप्स होते हैं। कैसे? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप्स होते हैं। राइजॉइड्स इन रिक्शिया आर, तो जो आपके राइजॉइड्स होते हैं रिक्शिया में कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं और आइदर स्मूथ हो सकते हैं या फिर ट्यूबर क्लोट, यानी कि ट्यूबर के फॉर्म में अलग अलग ब्रांच्ड हो सकते हैं। विच टाइप ऑफ क्लोरेन कायमा इज प्रेजेंट इन रिक्शिया थैलस, तो आपकी एसिमिलेटरी टिश्यू पाई जाती हैं, जिनके पास क्या होते हैं? वर्टिकल रोज होते हैं क्लोरोफाइलस सेल्स के, ठीक है। द वेंट्रल सरफेस ऑफ रिक्शिया वेयर, तो हमारी रिक्शिया की वेंट्रल सरफेस में आपके राइजॉइड पाए जाते हैं और स्केल पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, इन रिक्शिया सेक्स ऑर्गन आर, तो जो सेक्स ऑर्गन होते हैं रिक्शिया में वो आपकी थैलस टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, एम्बेडेड इन द थैलस टिश्यू। रिक्शिया रिप्रोड्यूस सेक्सुअली थ्रू, तो रिक्शिया आपकी किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करती है? आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। द स्पोरोफाइट इन रिक्शिया इज, तो रिक्शिया में स्पोरोफाइट कैसा होता है? स्मॉल होता है एंड ओनली अ कैप्सूल विथआउट फुट एंड सीटा, तो उसमें कैप्सूल होता है लेकिन उसमें क्या नहीं होता है? फुट एंड सीटा नहीं पाया जाता है। द स्पोर इन रिक्शिया आर फॉर्म्ड इनसाइड, तो आपके रिक्शिया में स्पोर कहाँ पर बनते हैं? कैप्सूल में बनते हैं, कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होती है? फ्रेगमेंटेशन और डेथ ऑफ ओल्डर प्लांट से आपकी रिक्शिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, इतना डीपली आप तक कंटेंट पहुंचा रहा हूं भाई, है ना। चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, बहुत शानदार आपके कंटेंट में पहुँचाता हूँ। अब हम जो है कुछ मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी और रिप्रोडक्शन ऑफ मार्केंसिया, एंथ्रोसरॉस और स्पेगनम पर क्वेश्चन करने वाले हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक है। प्लांट बॉडी ऑफ मार्केंसिया कैसी है? डोर्सी वेंट्रल थैलस होती है। इसके बाद डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ, आप ऑप्शन साथ में पढ़ते जाइए, ठीक है। कैसी होती है? डोर्सी वेंट्रल होती है। मार्केंसिया बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट, तो आपके ये लिवर बोर्ड्स के हिस्सा होते हैं, मैंने पहले भी बताया था ये आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज मार्केंसिया, तो मार्केंसिया में आपका क्या होता है? गेमा कप होता है जो कि न्यू प्लांट में आपका कन्वर्ट हो जाता है, ये मैंने आपको पहले बताया था। राइजॉइड इन मार्केंसिया आर, तो आपके मार्केंसिया में राइजॉइड कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं और स्मूथ होते हैं या फिर ट्यूबरक्लेट आपके हो सकते हैं, ठीक है। द सेक्स ऑर्गन इन मार्केंसिया आर बॉन्ड ऑन, तो जो आपके सेक्स ऑर्गन होते हैं मार्केंसिया में वो कहाँ पाए जाते हैं? स्पेशलाइज्ड स्टॉक्ड स्ट्रक्चर में, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन मार्केंसिया आर फाउंड ऑन,
तो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपका कहाँ पाया जाएगा, N3DO4 में, ठीक है। ऑप्शन ही से समझ जाओगे भाई N3DO4, ठीक है। गैमेट आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है, आर्किगोनियोफोर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हो जाएगा, ठीक है। द एनाटॉमी ऑफ मार्केंसिया थैलस शोज विच एयर फिल्ड स्ट्रक्चर, तो इसमें इसमें क्या होते हैं, एयर चैम्बर होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स के साथ पाए जाते हैं। हाउ मैनी जैकेट लेयर आर प्रेजेंट इन एंथ्रीडिया ऑफ मार्केंसिया, कितने लेयर की कोट होती है, तो आपकी 1 होती है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ गैमा इन मार्केंसिया, तो आपकी प्लॉइडी लेवल क्या है गैमे की, हैप्लॉइड होती है, कितनी होती है, हैप्लॉइड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इन मार्केंसिया डेवलप इनटू, तो जाहिर सी बात है भाई स्पोरोफाइट में जो है कन्वर्ट होगा। अब स्पेगनम पे, तो स्पेगनम का मैंने पहले ही बताया था किस नाम से जाना जाता है, ये आपकी पीट मॉस के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इन स्पेगनम वाटर इज एब्सॉर्ब एंड स्टोर्ड इन, तो आपकी स्पेगनम में वाटर कहाँ स्टोर होता है, एब्सॉर्ब होता है, आपकी हाइलेन सेल में आपका जो है स्टोर होता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ स्पेगनम इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, तो आपकी क्लोरोफाइलस सेल्स जो है आपको पता ही है क्लोरोफिल, ठीक है, तो वहां से आप इसको करेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। स्पेगनम इज फाउंड मोस्टली इन, तो स्पेगनम कहां पर पाई जाती है, वेट और मार्सी हैबिटेट में पाई जाती है, ब्रायोफाइट सेम केस, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडियम इन स्पेगनम, तो स्यूडोपोडियम का क्या मतलब होता है भाई, स्पेगनम में क्या फंक्शन होता है, तो ये क्या करता है, स्पोरोफाइट को एलिवेट करता है, एलिवेट दी स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट ऑफ स्पेगनम इज डिपेंडेंट ऑन, तो आपने पढ़ा था किसमें, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, ब्रायोफाइट के केस में भी यही रहा, ठीक है। विच यूनिक फीचर हेल्प स्पेगनम होल्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, तो इसके पास क्या होती है, स्पाइरल थिकनिंग होती है हाइलेन सेल में, और हाइलेन सेल में ही आपके क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ये हमने पढ़ा था, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होती है, आपकी इनोवेशंस के द्वारा होती है, जो कि ब्रांच ग्रोथ में मदद करते हैं। इन स्पेगनम कैप्सूल डिहाइसेंस अकर बाई, तो आपकी जो कैप्सूल डिहाइसेंस यानी कि कैप्सूल का टूटना किसके द्वारा होता है, ये आपका एयर गन मैकेनिज्म के द्वारा होता है, किसके द्वारा, एयर गन मैकेनिज्म के द्वारा होता है स्पेगनम में, ठीक है। बंदूक देखिए एयर गन, वैसा ही सेम केस। व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ स्पोर इन स्पेगनम, तो प्लॉइडी लेवल कितना होता है आपका, हैप्लॉइड होता है, स्पोर्ट्स का प्लॉइडी लेवल कितना होता है मेरे भाई, कमेंट कर दो भाई हैप्लॉइड, कमेंट कर दो हैप्लॉइड। अब एंथोसरॉस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एंथोसरॉस किस ग्रुप पे क्लासिफाई होते हैं, हॉर्नवॉर्ड्स में, किसमें, हॉर्नवॉर्ड्स में आपके क्लासिफाई होते हैं। द थैलस ऑफ एंथोसरॉइज इज, तो एंथोसरॉइज का थैलस कैसा होता है, डॉर्सीवेंट्रल होता है और रोजेट लाइक होता है। ये देखो भाई आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल पे, आपको किताबों में डायग्राम देखने पड़ेंगे कि डॉर्सीवेंट्रल कैसा होता है। अभी मैं इस पीडीएफ में सब कुछ नहीं दिखा सकता हूँ ना, मैंने थ्योरी जब कवर कराऊंगा तो थ्योरी वाले पोर्शन में आप जरूर देख सकते हो, उस पीडीएफ में मैंने कवर कराई भी थी, तो वहाँ पर तो आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर कैसे पॉसिबल होगा बताओ भाई। तो आपको किताबों में ये डायग्राम देखने पड़ेंगे, जब भी आपके दिमाग में जाएगा। केवल एमसीक्यू रटो मत, थोड़ी थ्योरी भी समझ लेना, वरना एग्जाम में हो जाएगा तुम्हारा कल्याण, ठीक है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ एंथोसरॉस स्पोरोफाइट इज, तो इनके पास क्या होता है, लॉन हॉर्न लाइक कैप्सूल होते हैं और बेसल मेरिस्टेम होता है, ठीक है। द सेल ऑफ एंथोसरॉस थैलस कंटेन, तो एंथोसरॉस की थैलस में क्या होता है, सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं विथ पायरेनॉइड, क्या पाया जाता है, पायरेनॉइड। द स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसरॉस इज पार्शियली इंडिपेंडेंट, कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इन एंथोसरॉस इज प्रेजेंट एंड बेस ऑफ द कैप्सूल पे आपका ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। आपको पता है यार इंटरकैलरी कहाँ पर होगी भाई, बेसिक सा है ये, आपने 11th में पढ़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली फाउंड इन एंथोसरॉस थैलस, तो आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आपका साइनोबैक्टीरिया एंड नॉस्टॉक पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। रिप्रोडक्शन इन एंथोसरॉस अकर बाई, तो रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और स्पोर्स के द्वारा, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ द एंथोसरॉस स्पोरोफाइट, तो एंथोसरॉस स्पोरोफाइट की आपकी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। द कैप्सूल वॉल ऑफ एंथोसरॉस कंटेन, तो कैप्सूल वॉल में क्या होते हैं, आपके स्टोमेटा होते हैं और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आपके क्वेश्चन आएंगे ब्रायोफाइट के, पूरा आपका फर्स्ट यूनिट यहाँ पर मैं कवर करा चुका हूँ, तो लास्ट है ये पढ़ते जाइए, ठीक है। पीट मॉस किसको बोलते हैं, माई स्पेगनम को बोलते हैं, ठीक है। पीट फॉर्म्ड बाई स्पेगनम इज यूज्ड है, तो पीट का क्या फंक्शन होता है, ये फ्यूल के जैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। विच ब्रायोफाइट इज यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल ड्यू टू एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक क्या होता है आपका, यही स्पेगनम होता है, जिसको पीट मॉस भी बोलते हैं। सम ब्रायोफाइट हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन बाई फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, तो ये क्या करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ब्रायोफाइट एक्ट एज पायोनियर इन प्राइमरी सक्सेशन में ये एज अ पायोनियर वर्क करते हैं, ठीक है। मार्केंसिया हैज़ बीन यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग, तो ये लीवर एलिमेंट के दवाई बनाने में ये मार्केंसिया मदद करती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट इज यूज्ड इन बायो इंडिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो मार्केंसिया एज अ बायो इंडिकेटर यूज होता है आपका।
ब्रायोफाइट हेल्प इन वाटर रिडक्शन इन सॉइल ड्यू टू दियर हाइलीन सेल में वाटर आपका एब्जॉर्ब होता है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। ब्रायोफाइट आर यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर स्टडिंग प्लांट एवोल्यूशन, प्लांट का एवोल्यूशन कैसे हुआ इसको हम पढ़ने के लिए ब्रायोफाइट को लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोलॉजिकल रोल ऑफ ब्रायोफाइट, तो आपके ब्रायोफाइट क्या करते हैं, सॉइल एरोजन का प्रिवेंशन करते हैं। तो आपकी यहाँ पर पीडीएफ जो है ख़त्म होती है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक वीडियो पूरी देखी है, मैं गारंटी लेता हूँ यूनिट फर्स्ट से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसको बोलते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, ठीक है। पैलियोबोटनी के फादर कौन होते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही भाई, 1K सब्सक्राइबर करा दोगे, ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। ये क्या, साथ ही साथ पूरी 8 यूनिट की पीडीएफ आप तक फ्री पहुंचाऊंगा, केमिस्ट्री में भी और आपकी जूलॉजी में भी और बॉटनी में भी, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे भाई, बाय बाय। कल मिलते हैं एक नई यूनिट के साथ।